आगाज करते हैं। सबसे पहले अगर हम गुज़श्ता मैच को डिस्कस करें तो एक बार फिर से पेशावर ज़ल्मी जो है वो कल का मैच हार गई। अगर एक स्कोर बोर्ड पर एक अच्छा टारगेट था, टीम प्रेशर में थी, लेकिन फिर भी बाबर आजम एक बार फिर से नाकाम रहे। क्या कहेंगे? सलीम खालिक साहब सुन पा रहे हैं? सलीम खालिक साहब से भी उनकी टेक लेंगे। जी अब आइए। मैं कह रहा हूँ बाबर का जो ये बैट पैच चल रहा है उसमें खुद उनकी भी गलतियां हैं, साथ में हमारा भी किरदार है। हमारा मतलब हम पाकिस्तानियों का, हम लोगों ने उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो कर दिया है। एक ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान के लिए कंटिन्यूसली बड़ा अच्छा परफॉर्म करता चला आ रहा था, लेकिन कुछ फेलियर्स आए, कुछ उनकी अपनी गलती कैप्टनसी के पीछे पड़े, लेकिन उसके बाद इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई, इतना ज्यादा उनको वो कहा, फिर वो किंग वाला इशू जो बेचारे को खुद आगे कहना पड़ा कि मुझे किंग ना कहा करो। तो ये मेंटल गेम भी है क्रिकेट, खाली ये नहीं है। आपकी जाहिर है आपकी जो सलाहियत है वो तो होती है, लेकिन जहनी जो है वो भी बहुत होता है। अब कल आप देखें बेचारे पहले मैच में 0 पे आउट हुए, इस मैच में वो सीधा खेल लेंगे और वो स्लिप में कैच निकल गया। अगर आम हालात में बाबर इस तरह का शॉट खेलते तो उनका कवर ड्राइव चौका होता है। तो बड़ा अफसोस हुआ कि बाबर के साथ ऐसा हो रहा है। तो और आई एम श्योर जावेद आफरीदी जो उनकी टीम के ओनर है बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट करते हैं और उन्होंने उनको बिल्कुल समझाया होगा कि यार ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, यहाँ कोई मसला नहीं है, तुम अपना खेलो। लेकिन अब बजाय बाबर को सपोर्ट करने के हम ऐसे स्टेटमेंट देख रहे हैं जैसे कल बासित अली ने कहा कि उनको कैप्टनसी से हटा देना चाहिए। भाई 2 मैच हुए यार, उससे पहले भी 2 मैच हटा के बाद कैप्टन को हटा के फिर किसको कैप्टन बनाए। तो यहाँ नेगेटिविटी है ना हमारे बहुत जल्दी हो जाती है और मुझे ये कि नेगेटिविटी दिखती है। अब आते हैं पेशावर का मसला ये है कि 2-3 प्लेयर पर बहुत निसार कर रहा है। एक बाबर और एक साइम ने ठीक है पिछले मैच में 50 बनाई, लेकिन जो कल का मैच था जल्दी आउट हो गए। लेकिन हारिस को दाद देने चाहिए, बड़ा अच्छा खेले वो। और खासतौर पे ऐसा होता है कि जो स्पिनर्स होते हैं उनके खिलाफ परेशान होते हैं, लेकिन कल वो ठीक खेले। लेकिन इन सब के ऊपर गए साहबजादा फरहान, क्या जबरदस्त उन्होंने कल बैटिंग की। कुछ प्लेयर होते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट के तो हीरो है, इंटरनेशनल क्रिकेट के जीरो है। साहबजादा फरहान डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। और बड़े इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊं, PSL की जो ड्राफ्ट हुआ था उसमें उनको किसी ने पिक ही नहीं किया था। वो तो उन्होंने स्कोर बहुत किया था डोमेस्टिक इवेंट पे, लेकिन फिर भी किसी ने पिक नहीं किया। बाद में उनको लिया गया टीम में और उन्होंने परफॉर्म कर दिया। लेकिन 9 T20 वो खेले, उसमें 90 रन भी नहीं है उनके, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट में फ्लॉप है। यहाँ अच्छे कल का जो मेला था उन्होंने ही लूटा। जैसे कि हम अगर स्पेसिफिकली अभी बाबर की बात करें तो एक आपको स्ट्रेस भी हो जाता है, क्योंकि अगर आप जैसा कि बात कर रहे थे कि 2 मैचेस की बात होने लग गई है कि जी कैप्टन को तब्दील करना चाहिए, तो ये रवैया आप क्या कहेंगे अच्छा नहीं है? अगर एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको ये टेंशन एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए कि मैं कुछ मैचेस में मैं हूँ टीम में, मुझे सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को देखना है, लेकिन उनको साथ साथ ये भी डर होता है कि हमें मैच से निकाल ना दें। देखें इफ्जा, बाबर आजम पे तो सलीम भाई बात कर चुके हैं तफसीली। हम बात करते हैं कि कल का जो मैच था, पहली दफ़ा शादाब ने, क्योंकि जो पहला मैच था उसमें उन्होंने जीत के फील्डिंग को प्रेफर कर रही थी, कल ज़रा ट्रेंड चेंज किया। शादाब ने टॉस जीता और बैटिंग को प्रेफर किया और बहुत ही अच्छा खेले, जैसे जिक्र भी हो रहा है साहबजादा फरहान। और उन्होंने तो बल्कि लाठी चार्ज किया, गतका घुमाया और उनकी लग रही थी। बेसिकली नेशनल T20 में उन्होंने 3 सेंचुरियाँ की, कल 4थी सेंचुरी थी साल की। और यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की इंतज़ामिया को भी। उन्होंने इन फॉर्म बैट्समैन को उठाया और ना सिर्फ उसको शामिल किया बल्कि बाहर नहीं बिठाया, उनको आते ही आपने ओपनिंग के लिए भी भेज दिया। हालांकि उनकी टीम की ड्यूरिंग मीटिंग भी ये बहस हुई थी कि क्यों ना उन ओपनर्स को लिया जाए या उनको खिलाया जाए जिनको ऑलरेडी पहले हम नंबर 1 स्लॉट में मुंतखब कर चुके हैं। इसके बावजूद उन्होंने हौसला अफजाई की, एक नौजवान की, उसको शामिल किया और ज़ाहिर है कल आउट क्लास खेले। और कॉलिन मनरो जो उनके साथ थे उन्होंने काम ये किया, उनका स्कोर तो 40 था, लेकिन उन्होंने रूटीन जो है रोटेट करते रहे अपनी रूटीन, कम गेंदों का उन्होंने सामना किया। सब ज़्यादा आउट क्लास खेले, स्कोर बहुत बड़ा बन गया और यकीनी तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की पोजीशन मजबूत दिखाई देती थी। लेकिन अगर ज़ल्मी की तरफ आएँ तो ज़ल्मी शुरू से ही मुझे कम अज़ कम ये लग रहा था कि जैसे बॉडी लैंग्वेज ही ज़ल्मी की वो नहीं है। अब या तो शर्ट बहुत खुली पहनी हुई थी बाबर ने, क्योंकि हम टीवी पे मैच देख रहे थे, लगता है ऐसा था। हालांकि जितने लेवल के वो क्रिकेटर हैं और जितनी हार्ड क्रिकेट वो खेल चुके हैं, लगता है ऐसा था कि उन्होंने अपना कुछ ना कुछ वज़न गेन किया हुआ है। और फिर कैडमोर जिस पे पिछले साल बड़ा इन्हिसार था पेशावर ज़ल्मी का और बहुत अच्छा खेल रहे थे, वो भी लगता है ज़रा बल्कि दिखाई दे रहे थे। तो टीम को फिटनेस की भी ज़रूरत है। फिर कल उन्होंने ब्रियांट को तो बाहर बिठाया, लेकिन ओवन को शामिल किया था। 1 डाउन पे मिचेल ओवन आए, अच्छा खेल रहे थे। और बाद का आप जब अच्छा खेलते हैं तो
बहुत अच्छी गेंद भी आपको पड़ जाती है जिस पे आउट हो जाते हैं, और अमाद वसीम की बहुत अच्छी गेंद थी जिस पे मिचेल ओवन जो है वो आउट हुए। तो असल में बिखरी बिखरी दिखाई दी है इनको कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ जो PSL है इसमें मैचेस कम हैं। इब्तदाई तौर पर जो टीमें जीत जाती हैं उनका आगे चांसेस अच्छा होता है प्ले ऑफ में पहुंचने का। इसका अगर कंपैरिजन थोड़ा IPL से करें तो वहाँ टीमें भी ज़्यादा हैं, मैचेस भी ज़्यादा हैं, और शुरू के मैचेस हारने के बाद भी टीमें कम बैक कर जाती हैं। हमारे यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए यकीनी तौर पर जो है शायकीन तो यकीनी तौर पर फिर मायूस होंगे बाबर की वजह से, और साइम भी कल 10 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन आगे मैचेस हैं, देखते हैं क्या करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड बहरहाल भरपूर फार्म में और कल बेहतरीन खेल पेश किया उन्होंने सेकंड टाइम।